सन 2010 में अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों की सरकारों को हिला देने वाले जूलियन असांज लगभग 12 साल बाद रिहा हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया मूल के संपादक, प्रकाशक एवं एक्टिविस्ट असांज ने 2010 में अमेरिकी सरकार के अफगानिस्तान और इराक युद्ध के गोपनीय दस्तावेज चेल्सी मैननिंग से लेकर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए तो पूरे विश्व में टहलका मच गया। बाद में उन्होंने अपनी संस्था विकीलीक्स के माध्यम से दुनिया के कई देशों के गोपनीय दस्तावेजों को जब जनता के समक्ष रखा तो उन देशों की सरकारें एक प्रकार से उनकी दुश्मन बन गईं। वहीं दूसरी ओर वे आम जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हुए तो वहीं उन्होंने खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसी के चलते उन्हें कई पत्रकारिता पुरस्कारों से नवाजा भी गया। 2010 में स्वीडन ने यौन दुष्कर्म के आरोप के लिए असांज के विरुद्ध वारंट जारी किया। अंततः असांज ने जून 2012 में लंदन में इक्वेडर के दूतावास में शरण ली। 2 कमरों के फ्लैट में चल रहे दूतावास में 7 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इक्वेडर ने अपनी शरण वापस ले ली और उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने जमानत अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में अप्रैल 2019 में जेल भेज दिया गया। अमेरिकी कोर्ट में अपनी गलती मानने और चेल्सी मैनिंग से प्राप्त अमेरिकी सेना के गोपनीय दस्तावेजों को नष्ट करने की शर्त पर तथा ब्रिटिश कोर्ट द्वारा अमेरिका को प्रत्यावर्तन न करने के आदेश पर उन्हें 25 जून 2024 को ब्रिटिश जेल से रिहा कर दिया गया। यह रिहाई पत्रकारिता एवं मानवाधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1971 को क्वींसलैंड के टाउन्सविली नामक स्थान पर वृश्चिक लग्न एवं कन्या नवांश में हुआ। जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल अपनी उच्च राशि में तृतीय भाव में राहु के साथ स्थित है तथा बुध के दृष्टि प्रभाव में है, जो उन्हें साहसी बना रहा है तथा कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से पराक्रम दिखाने वाला बना रहा है। लग्न में पंचमेश गुरु स्थित है और चतुर्थेश शनि के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग बना रहा है। गुरु शनि का यह परस्पर दृष्टि संबंध उन्हें अपने सिद्धांतों पर चलने वाला तथा उनके लिए संघर्ष करने वाला बनाता है। कर्मेश सूर्य अष्टम भाव में आर्द्रा नक्षत्र में स्थित है। कर्म क्षेत्र को रहस्यों का उजागर करने वाली खोजी पत्रकारिता से जोड़ता है। साथ ही यह योग किसी न किसी रूप में कर्म क्षेत्र को अवैधानिक तरीकों और विदेशी मामलों से संबंधित भी करता है। आयेश बुध एवं लग्नेश मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध उन्हें पत्रकारिता से जोड़ रहा है। जूलियन असांज के जन्म से पूर्व ही उनकी माता क्रिस्टन ने और पिता जॉन इशप्टन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और 1 वर्ष बाद ही माता ने ब्रेट असांज से विवाह कर लिया। जन्म पत्रिका में नवम भाव का राहु केतु, मंगल एवं शनि जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में होना तथा नवमेश द्वादश भाव में राहु के नक्षत्र स्वाति में स्थित होना आदि ने पिता के सुख में कमी की। अपने सौतेले पिता का सरनेम उन्हें मिला। माता के असफल 3 विवाहों से असांज का बचपन भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। लग्न लग्नेश, पराक्रम भाव पराक्रमेश, आय भाव और आयेश पर राहु केतु, मंगल एवं बुध का प्रभाव है, जो उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामर बना रहा है। परंतु कर्मेश सूर्य की अष्टम भावस्थ स्थिति उन्हें अवैधानिक तरीकों से भी जोड़ती है, जिसके चलते उन्हें सन 1991 में गिरफ्तार भी होना पड़ा था। 1993 में वे ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से जुड़ गए। जूलियन असांज अपने संस्थान विकीलीक्स से चर्चा में आए। इसकी स्थापना उन्होंने 4 अक्टूबर 2006 को शनि महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतरदशा के प्रभाव में की थी। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, शनि गुरु के परस्पर दृष्टि संबंध से वे न्याय एवं अपने सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। संस्था का उद्देश्य सरकारों, संस्थानों एवं अन्य संगठनों के अमानवीय एवं गैर न्यायिक कार्यों को उजागर करना था। विकीलीक्स के कार्यों ने जहां उन्हें विश्व भर में चर्चित कर दिया, तो वहीं अमेरिका एवं उसके मित्र आदि देशों की सरकारों का शत्रु भी बना दिया। असांज को 7 दिसंबर 2010 को
शनि महादशा में राहु की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अंतर्दशानाथ राहु जो कि अष्टम से अष्टम है, तो वहीं प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र सप्तमेश द्वादशेश होकर अष्टमस्थ है तथा यौन आरोप में गिरफ्तारी का संकेत दे रहा है। 19 जून 2012 को शनि महादशा में गुरु की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा में उन्होंने इक्वेडर के दूतावास में राजनीतिक शरण प्राप्त की, जिसे 2019 में इक्वेडर सरकार के द्वारा वापस लिए जाने पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 11 अप्रैल 2019 को बुध महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा में गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में जूलियन असांज बुध महादशा में राहु की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है। इसी दशा में रिहा हुए हैं और वे वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। जन्म पत्रिका में प्रत्यंतर दशानाथ शनि होमलैंड के भाव चतुर्थ के स्वामी होकर उसे अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं। जहां तक आगे का प्रश्न है, तो असांज शनि की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में नवंबर 2024 तक रहेंगे। इस दशा में उन्हें स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी पुनर्वापसी नवंबर 2024 के बाद दिखाई देती है। अप्रैल 2026 से वह समय आएगा जिसमें वे पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रह सकते हैं।